नमस्कार बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक देखने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है हमारा क्रिया। ठीक है, क्रिया क्रिया यदि बोले तो सिंपल शब्दों में काम है ना, कि कोई भी हम लोग काम करते हैं वो एक प्रकार का क्या है, क्रिया। हम बोल रहे हैं ये भी एक क्रिया है, हम खड़े हैं ये भी एक क्रिया है, आप सुन रहे हो ये भी एक क्रिया है, आप पढ़ रहे हो ये भी एक क्रिया है, आप सोच रहे हो ये भी एक क्रिया है ना। मतलब दिन भर हम लोग कोई ना कोई क्रिया करते रहते हैं। तो इसी क्रिया के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्रिया की परिभाषा की यदि हम लोग बात करें तो बहुत ही सिंपल है कि जिस शब्द से है ना, जिस शब्द से किसी भी कार्य के होने का बोध हो, जिस शब्द से किसी भी कार्य के होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे, क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसी को वर्ब्स कहते हैं, इसी को एक्शन वर्ड कहा जाता है ना। क्रिया का पहचान यदि करना है तो सिंपल है, क्रिया का पहचान कि इसके लास्ट में ना क्रिया वाले जो शब्द होते हैं हिंदी में, उसके अंत में ना लगा हो रहेगा। ठीक है, ना, खाना ना लगा हुआ है, पीना ना लगा हुआ है, सोना ना लगा हुआ है, जाना ना लगा हुआ है, पीटना ना लगा हुआ है ना। कुछ भी करिए क्रिया के अंत में उसमें क्या लगा हुआ रहेगा, ना लगा रहेगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके लास्ट में भी ना होते हैं लेकिन वो आपका क्रिया नहीं होता है। ठीक है, जमाना, दीवाना, परवाना है ना, तो ये सब के लास्ट में भी क्या है, ना है, लेकिन ये सब क्रिया नहीं है। लेकिन हम लोग बेसिकली समझेंगे कि क्रिया किसे कहेंगे, जिस शब्द से किसी भी काम के होने का बोध हो। बहुत सिंपल, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया कहते हैं। बहुत सारे काम है, यहां बुक में भी आप डेफिनेशन दिया हुआ है कि किसी काम के होने, किसी काम के होने अथवा करने का बोध कराने वाला जो पद होता है, शब्द होता है, वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, हंसना, रोना, पढ़ना, खाना, जाना, होना, ये सभी के सभी क्या है, क्रिया। ये सभी के सभी क्या है, क्रिया है। ठीक है, अब देखेंगे कि एक धातु रूप शब्द यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पे एक क्रिया हमने बताया कि हंसना क्या है, एक क्रिया है, तो ये हंसना का मूल शब्द क्या है, हंस। तो हंस जो है वो इसका क्या हो गया, हंसना का धातु रूप। ठीक है, रोना, रोना में धातु रूप क्या हो गया, रो। पढ़ना में धातु रूप पढ़, खाना में खा, जाना में जा, और होना में हो। ठीक है, तो ये सब जो है वो क्या कहलाता है, धातु रूप। ये सब क्या है, धातु रूप। क्रिया, ये सभी क्रिया हो गए, हंसना, रोना, पढ़ना, खाना, जाना, ये सब क्या है, क्रिया। और धातु रूप या मूल रूप क्या है, ये आपका हंस, रो, पढ़, खा, जा, हो, यानी कि धातु रूप में ही। ठीक है, धातु रूप में जब क्या लग जाता है, ना। धातु रूप में जब क्या लग जाता है, ना, तो क्या बन जाता है, आपका क्रिया बन जाता है। ठीक है, यानी कि धातु रूप में जब हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, ना को, तो हमें क्या मिल जाती है, क्रिया मिल जाती है। जैसे देखिए अभी मैंने बताया ना कि धातु रूप क्या है, जा, इसमें हमने क्या लगा दिया, ना, तो क्या हो गया, जाना। ठीक है, एक धातु रूप क्या है, खा, इसमें हमने ना लगा दिया तो क्या बन गया, खाना, है ना। तो धातु रूप और क्रिया दो चीज अभी हम लोग देखें, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। आगे, क्रिया का प्रकार, क्रिया के प्रकार, क्रिया कितने प्रकार के होंगे, तो अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक, नाम में समझिए, सकर्मक, सकर्मक मतलब क्या कह रहा है, यदि वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट,
यदि वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट भी हो, तो उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। लेकिन यदि वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हो, यानी कर्ता हो और सिर्फ क्रिया हो, कर्ता और क्रिया है यानी कर्म नहीं है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। उदाहरण जैसे देंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, एक वाक्य हम यहां पे लिख रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेकिन यहां पे देखोगे मैं क्या हो गया? कर्ता, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, और ये पढ़ा रहा हूं क्या हो गया? क्रिया। लेकिन यहां पे पता चल पा रहा है क्या कि मैं पढ़ा तो रहा हूं ठीक, लेकिन क्या पढ़ा रहा हूं पता नहीं। वे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? कौन सा खेल खेल रहे हैं? कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट, कुछ पता नहीं है ना। वह खा रही है, वह खा रही है, क्या खा रही है? आइसक्रीम, गोलगप्पे, लीची, अभी आम का सीजन है तो आम खा रही है, क्या खा रही है पता है क्या? नहीं। तो ये जो वाक्य है इसमें जो क्रिया का प्रयोग हुआ वो सब क्या है? अकर्मक। ये सभी क्या होंगे? अकर्मक, है ना। जैसे मैंने बताया ना कि वह खा रही है, वह खा रही है, क्या खा रही है पता नहीं है, ये भी क्या होगा? अकर्मक क्रिया, ठीक है। तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो पता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये सब जो क्रिया है वो कैसी क्रिया है? अकर्मक। क्या होंगे? अकर्मक क्रिया होंगे, क्योंकि यहां पर कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। अब दूसरे एग्जाम्पल सब हम जो यहाँ बताने जा रहे हैं उन चीजों को देखोगे तो अपने आप फिर क्लियर हो जाएगा कि सकर्मक क्या है और अकर्मक क्या है। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं था, है ना, तो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर देखोगे, सवाल करोगे कि मैं पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, तो जवाब मिल रहा है आपको, क्या पढ़ा रहा हूं? हिंदी पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे जो हिंदी है वो क्या है? कर्म। हिंदी जो है वो क्या है? कर्म। यानी यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूं क्रिया है वो कैसी क्रिया है? सकर्मक। यही पढ़ा रहा हूं, वहां पे अकर्मक था उस वाक्य में, और इस वाक्य में क्या है? सकर्मक। मतलब एक क्रिया सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। ये निर्भर करता है किस चीज के ऊपर? वाक्य में, वाक्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो सकर्मक होगा या अकर्मक होगा। ये निर्भर करता है किस चीज के ऊपर? वाक्य के ऊपर, ठीक है। अभी हमने लिखा था कि वह खा रही है ना, वह आम खा रही है, वह आम खा रही है। तो यहां पर सवाल यदि करोगे कि वह क्या खा रही है, तो आम खा रही है। तो यहां पर जो खा रही है क्रिया, ये कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक। ये कैसी हो गई? सकर्मक क्रिया। कोई दिक्कत नहीं है। तो सकर्मक और अकर्मक में मेरे ख्याल से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजी है, समझ गए। अब बुक में भी देख लीजिए क्या कह रहा है। अकर्मक क्रिया, है ना, जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? अकर्मक। यानी जिस वाक्य में क्रिया और कर्ता हो, यानी कर्ता और क्रिया हो, कर्म नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। उदाहरण पे देखो, शबनम हंस रही है, श्वेता रो रही है, शिशु जाग गया है, बच्चे तैर रहे हैं। ये सभी के सभी जो है वो कैसे क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक। किसका? अकर्मक। क्योंकि इसमें देखोगे शबनम करता है, हंस रही क्या है? क्रिया है। श्वेता करता है और रो रही क्या है? क्रिया है। इसमें और कोई कर्म का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, ठीक है। अब दूसरा भी हमने बताया था क्या? सकर्मक क्रिया।
बुक में क्या कह रहा है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, जिस क्रिया का फल किसके ऊपर पड़े, कर्म के ऊपर पड़े, मतलब कि वाक्य में क्रिया के साथ किसका प्रयोग हो, कर्म का भी प्रयोग हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल देखिए, नेहा कहानी पढ़ती है, नेहा क्या पढ़ती है, कहानी, तो यहाँ पर पढ़ना जो है वो कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया, सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। सचिन फुटबॉल खेलता है, सचिन तो क्रिकेट खेलता है, अच्छा लग रहा है खेलता है, अभी बात कर रहे हैं, सचिन जी जो थे ना भाई, अब क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल खेलने लग गए, है ना। सचिन फुटबॉल खेलता है, तो कहने का मतलब यहाँ पर फुटबॉल क्या है, कर्म है ना। पुलिस ने चोर को पीटा, पुलिस पीटा, किसको पीटा, चोर को पीटा, रुद्रा को नहीं पीटा, किसको पीटा, चोर को, है ना। माँ खाना बनाती है, माँ क्या बनाती है, खाना, तो खाना यहाँ पे क्या हो गया, कर्म, खाना क्या हो गया, कर्म। तो यहाँ पे ये जो वाक्य दिए हुए हैं वो किस क्रिया का एग्जाम्पल है, सकर्मक, सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, सकर्मक क्रिया का भी भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक भी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार का। एक कर्मक, नाम में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट हो, एक कर्म हो, और द्विकर्मक मतलब दो ऑब्जेक्ट हो। एक कर्मक में कर्म कितने होंगे, एक, और द्विकर्मक में दो। द्विकर्मक में कितने ऑब्जेक्ट होंगे, दो। एग्जाम्पल देखिए, परिभाषा से ही के अलावा आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। मैंने साइकिल चलाई, यहां पर देखो एक वाक्य है, मैंने साइकिल चलाई, तो मैंने जो है वो क्या है, कर्ता, यानी साइकिल चलाने वाला, चलाई क्या हो गया, क्रिया, और ये क्या है, कर्म। तो एक ही कर्म है इसमें, को क्या कर्म है, साइकिल, है ना, साइकिल। मैंने हिंदी पढ़ाया, तो मैंने क्या हो गया, कर्ता, पढ़ाया हो गया क्रिया, और क्या पढ़ाया, हिंदी। तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट आए, एक ऑब्जेक्ट, यानी मैंने हिंदी पढ़ाया भी कौन सा क्रिया का एग्जाम्पल है, एक कर्मक क्रिया का, ठीक है। द्विकर्मक, द्विकर्मक में कितने कर्म होंगे, दो कर्म। द्विकर्मक में कितने कर्म होंगे, दो, ठीक है। जैसे देखो, रूबीना ने श्याम को पुस्तक दी, एक वाक्य है, तो रूबीना क्या हो गया, कर्ता, काम को करने वाला, दी क्या हो गया, क्रिया, दी मतलब वही देना, दी क्या हो गया, क्रिया यानी देना। क्या दी, पुस्तक, क्या दी, पुस्तक, यानी ऑब्जेक्ट वन। किसको दी, किसको दी, श्याम को, तो ऑब्जेक्ट टू, है ना। किसको दी, किसको दी, श्याम को, तो ये दो ऑब्जेक्ट इसमें आ गया, इसलिए ये कौन सी क्रिया का एग्जाम्पल होगा, द्विकर्मक। किसका, द्विकर्मक, ठीक है। मैंने तुम्हें डंडे से पीटा, मैंने तुम्हें डंडे से पीटा, तो मैंने यहां पे क्या हो गया, कर्ता, पीटा क्रिया, किसको पीटा, तुम्हें, तो एक ऑब्जेक्ट हो गया। क्या से पीटा, डंडे से पीटा, तो ऑब्जेक्ट टू। समझ में आ गया, या लाइव एग्जांपल चाहिए, चलिए। यहां पे देखोगे द्विकर्मक में एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक मुख्य कर्म है और एक गौण कर्म है। मुख्य कर्म है और क्या है, एक गौण कर्म। तो जैसे उदाहरण समझिए, मुख्य कर्म जो होगा हमेशा नॉन लिविंग थिंग होगा। मुख्य कर्म जो होगा हमेशा क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग। जैसे मैं अभी जो मैंने एक वाक्य बोला कि मैंने तुम्हें डंडे से पीटा, तो मैंने तुमको तो पीटा, लेकिन क्या से पीटा, डंडा। तो ऑब्जेक्ट इसमें दो ऑब्जेक्ट थे, एक डंडा था और एक का ऑब्जेक्ट क्या था, तुम्हें। तो इसमें नॉन लिविंग कौन था, डंडा। तो डंडा जो है वो कौन सा कर्म होगा, मुख्य। और गौण कर्म जो होगा वो हमेशा प्राणीवाचक होगा। प्राणीवाचक मतलब लिविंग थिंग। लिविंग थिंग मतलब जैसे कोई भी सजीव वस्तु होगा, जैसे तुम्हें, मैंने तुम्हें डंडे से पीटा, तो तुम्हें जो है वो क्या हो गया, गौण कर्म।
और डंडा क्या हो गया, मुख्य कर्म। कोई दिक्कत? चलिए अब संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया का 5 भेद है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, ये टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।